आत्मविश्वास ईश्वर प्रदत्त महान विभूति है। आत्मविश्वास टूटा तो सामर्थ्य चाहे कितनी ही प्रचंड अजेय क्यों न हो, काम नहीं आती और पराजय का मुँह देखना पड़ता है। महाभारत काल की एक घटना है, गुरुदेव बताया करते थे और ये प्रज्ञा पुराण से ही बताया जा रहा है सबको। अपनी फूट नीति से महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने शैल्य को कर्ण का सारथी बनने के लिए सहमत कर लिया। कर्ण ने कहा था, यदि मुझे शैल्य जैसा सारथी मिल जाए तो एक अर्जुन क्या सैकड़ों अर्जुन जैसे वीरों को मैं मार दूंगा। पांडवों को मालूम हुआ कि मामा शैल्य के कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया है। शैल्य का सारथिक बनना सचमुच ही पांडवों के लिए खतरे से खाली न था। बात कृष्ण को मालूम हुई। नीति निपुण कृष्ण ने शैल्य से निवेदन किया, कर्ण का सारथी बनने के लिए आप वचनबद्ध हैं। युद्ध में कौरवों का साथ दीजिए, पर धर्म युद्ध के लिए मात्र आप कर्ण को हतोत्साहित करते रहिएगा, अर्थात नकारात्मक बातें बोलते रहिएगा। अंग्रेजी में जिसे नेगेटिव कहते हैं। शैल्य ने कृष्ण का निवेदन स्वीकार कर लिया। इतिहास प्रसिद्ध है कि शैल्य के हतोत्साहित करते रहने के फलस्वरूप ही कर्ण का मनोबल टूटता चला गया। फलतः वह हारा और मारा भी गया। आत्मविश्वासियों को ही ईश्वर का अनुग्रह मिलता है, पर वह प्राप्त होता है एक ही कीमत पर, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने पर। प्रामाणिकता का अर्थ है प्रभु का अनुशासन मानना, उसकी व्यवस्था में विश्वास रखना, जो भी वह कहे उसे बिना तर्क वितर्क के मानना। इसी तथ्य को रामायणकार ने कहा है, मम सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। प्रामाणिकता का परिचय अरुणी और उपमन्यु ने दिया तो बदले में अनुदान पाया। ऋषि धौम्य ने नवागत शिष्य अरुणी की प्रथम दिन ही कठोर परीक्षा ली। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा अरुणी, बारिश में कहीं खेत की मील टूट न जाए, नहीं तो सब पानी निकल जाएगा। तुम जाओ और देखो तो जरा, मील टूट गई हो तो बाधा ना। अरुणी तत्काल उठा। सचमुच खेत की मील टूट गई थी। पानी का बहाव बहुत तेज था। सब उपाय कर देखे परंतु मील रुकी नहीं। अब कोई उपाय न देख अरुणी स्वयं उस स्थान पर लेट गया। इस प्रकार पानी को रोके रहने में उसे सफलता मिल गई। बहुत रात गए तक भी वह वहीं लेटा रहा। आश्रम न लौटा तो ऋषि को चिंता हुई। वे उसे खोजने खेत पर गए। देखा तो छात्र पानी को रोके मेड़ के पास बेहोश पड़ा है। देखते ही गुरु की आंखें भर आईं। उन्होंने शिष्य को कंधे पर उठाया तथा आश्रम की ओर चल दिए। उपचार परिचर्या के बाद अरुणी ठीक हुआ तो ऋषि ने अपने तपोबल के प्रभाव से उसे जीवन विद्या में पारंगत बना दिया। बिना त्याग के आज तक न कुछ मिला है न किसी को मिलेगा। शिष्य उपमन्यु को गांव में चराते हुए अध्ययन करते रहने की आज्ञा दी, पर उसके भोजन का कुछ प्रबंध न किया और देखना चाहा कि देखिए किस प्रकार अपना काम चलाता है। छात्र भिक्षा मांगकर भोजन करने लगा और भी न मिलने पर गौओं का दूध धोकर अपना काम चलाने लगा। धौम्य ने कहा, बेटा उपमन्यु, छात्र के लिए उचित है कि आश्रम के नियमों का पालन करे और गुरु की आज्ञा बिना कोई कार्य न करे। छात्र ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, भविष्य में भूखे रहना तो बात क्या है, प्राण जाने का अवसर आने पर भी आश्रम की व्यवस्था का पालन करूँगा। उसने कई दिन निराहार होकर बहुत दुर्बल हो जाने तक अपनी इस निष्ठा की परीक्षा दी। निष्ठा की संपदा कमाकर वह महान बना। इस प्रकार से जब हम अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं तो वह निराकार परब्रह्म परमात्मा परमपिता परमेश्वर जो सद्गुरु रूप में गुरु रूप में हमें प्राप्त होता है, अपना प्रेम अपने शिष्य पर उड़ेल देता है। अपने अधीनस्थ जितने भी हैं सभी को अपने दुलार स्नेह से लबालब परिपूर्ण कर देता है।